Dear students, this is Dr. Archana Tiwari, Assistant Professor in Business Administration, SPC Government College अजमेर। जैसे कि हमारे पहले वाले लेक्चर में डिस्कशन का टॉपिक था वितरण के माध्यम या चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी अलग अलग श्रृंखलाएं हो सकती हैं। इन श्रृंखलाओं के बारे में भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रिटेलर्स या फुटकर व्यापारी। फुटकर व्यापारी वितरण श्रृंखला का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है और उसकी एक कड़ी होता है। प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो कोई भी निर्माता इसकी सेवाओं के बिना अपना माल उपभोक्ताओं तक पहुंचा ही नहीं सकता है। ये प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर के बीच एक स्थायी ब्रिज का काम करता है, और इसके अलग अलग डेफिनेशंस अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। तो उन परिभाषाओं का और मीनिंग का हम आज डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटेलर। फुटकर व्यापारी से क्या तात्पर्य है? फुटकर व्यापारी से तात्पर्य एक ऐसे व्यापारिक संस्थान से है जो उपभोक्ताओं को आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी मात्रा में माल का विक्रय करता है। यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जब गुड्स या सर्विसेज को सेल आउट किया जाता है तो यह कार्य एक कड़ी के माध्यम से किया जाता है, और उस कड़ी को ही हम फुटकर व्यापारी का नाम दे सकते हैं। इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो अलग अलग राइटर्स ने दी हैं। तो पहली डेफिनेशन हम देखते हैं फिलिप कोटलर की। अब जैसे कि आप जानते हैं कि फिलिप कोटलर मार्केटिंग के फादर माने जा सकते हैं। उनके अनुसार फुटकर व्यापारी या फुटकर स्टोर कोई ऐसा व्यावसायिक उपक्रम है जिसका विक्रय मूलतः फुटकर व्यापार से ही होता है। यानी कि अ रिटेलर और रिटेल स्टोर इज़ any business enterprise whose sales volume comes primarily from retailing। यानी कि एक व्यावसायिक उपक्रम का नाम फिलिप कोटलर ने दिया है, और मूलतः जिसका कार्य क्या है? फुटकर व्यापार करना। इसी तरह WJ स्टैंटन की भी एक डेफिनेशन है। वह कहते हैं कि फुटकर व्यापारी अथवा फुटकर भंडार वह व्यावसायिक उपक्रम है जो मुख्यतः अंतिम उपभोक्ताओं को स्वयं के प्रयोग के लिए माल का विक्रय करते हैं। यानी कि अ रिटेलर और रिटेल स्टोर इज़ अ बिजनेस एंटरप्राइज विच सेल्स प्राइमरीली टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स फॉर पर्सनल यूज़। यानी कि स्वयं के प्रयोग के लिए यदि माल का विक्रय किया जाता है, और वो भी कैसे उपभोक्ताओं को? अंतिम उपभोक्ताओं को, यानी कि जो कि स्वयं उसको यूज़ में ले रहा है, तो वह व्यावसायिक उपक्रम फुटकर व्यापारी कहलाया जा सकता है। इसी तरह बोएल की भी डेफिनेशन है कि फुटकर मध्यस्थ वह व्यावसायिक इकाई है जो उपभोक्ता को माल बेचता है। तो एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम इसको कह सकते हैं कि रिटेल इंटरमीडिएरी इज अ बिजनेस यूनिट दैट सेल्स टू द कंज्यूमर्स। यानी कि उत्पादक से माल लेकर के और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य फुटकर व्यापारी का हो सकता है। क्लार्क के अनुसार भी एक डेफिनेशन हम देख सकते हैं कि फुटकर व्यापार में अंतिम उपभोक्ताओं को किए जाने वाले सभी प्रकार के विक्रय सम्मिलित हैं। इट मीन्स ऑल दोज गुड्स which are to be provided to the final consumer or the customer, it can be included in retailer। तो इस तरह से हमने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। उन डेफिनेशंस के आधार पर फुटकर व्यापारी कौन है? फुटकर व्यापारी वह है जो सामान्यतः अंतिम उपभोक्ताओं को माल का विक्रय करता है, मीन्स टू द फाइनल customers। If the person is selling his goods, then he'll be considered as the retailer। फुटकर व्यापारी छोटे या बड़े हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि छोटे ही हों, बड़े भी हो सकते हैं। फुटकर व्यापारी कभी कभी बड़ी दुकानें या बड़े स्टोर के स्वामी हो सकते हैं, जबकि कभी कभी बिना स्टोर के या दुकान के भी अपना कारोबार चला सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ रिटेलर।
इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं कि फुटकर व्यापारी बेसिकली मीनिंग जो हमने देखा है उसी के आधार पर इसकी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। तो पहली इसकी विशेषता हो सकती है कि नॉर्मली बहुत छोटे पैमाने पर ये कार्य करते हैं, छोटे पैमाने पर व्यापार करते हैं, मीन्स स्मॉल स्केल पर अपना सेलिंग का काम किया जा सकता है। सेकेंड फीचर हम इसमें ले सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की विभिन्न किस्मों में व्यापार करते हैं। यदि आप अपना ही एग्जाम्पल लें और पास की शॉप पर जाकर अगर आप साबुन खरीदना चाहें तो आप कहते हैं कि नहाने का साबुन देना, तो क्या उसके पास एक ही वैरायटी उपलब्ध होगी? हो सकता है उसने अपने छोटे से शॉप में 10 तरह के नहाने के साबुन की वैरायटी रखी हुई है। तो ये क्या हुआ, विभिन्न किस्मों में व्यापार करना हो सकता है। नहाने का साबुन हो सकता है, कपड़े धोने का हो सकता है, पेस्ट हो सकता है, ऑयल हो सकता है। तो छोटी छोटी डेली कंज्यूमरेबल आइटम भी फुटकर व्यापारी रख सकता है। थर्ड हम इसकी फीचर ले सकते हैं कि दुकान की सजावट पर विशेष ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे शॉपकीपर्स भी अपना सिस्टमेटिक काउंटर रखते हैं, साथ ही एक तरफ उनका कंप्यूटर रखा हुआ हो सकता है या मशीन हो सकती है। साथ ही साथ उनकी जो वस्तुएं हैं, जो बेचने योग्य वस्तुएं हैं, वो सारी कनीने से जमी हुई हो सकती हैं। तो सजावट पर उसका विशेष ध्यान होता है। साथ ही साथ ये माल उधारी क्रय करता है प्रोड्यूसर से, ज़्यादातर इसकी परचेजिंग क्रेडिट पर हो सकती है। कई लोग नहीं भी करते हैं पर ज़्यादातर उधार का ही क्रय किया जाता है। माल प्राय थोक व्यापारियों से ही खरीदता है। उसका कारण ये है कि उसका पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाता है। तो इस तरह से लाभ प्राप्त करने के हिसाब से वो थोक व्यापारियों से ही अपने माल को खरीदना पसंद करता है। और ग्राहकों को जब माल विक्रय करने की बात आती है तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा नकद में ही वह माल की डिलीवरी करे, बल्कि हो सकता है जो उसके रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको वो उधार पर भी माल का विक्रय करता हो। नेक्स्ट फीचर हम देख सकते हैं कि मध्यस्थ की श्रृंखला की अंतिम और अनिवार्य कड़ी है, लास्ट स्टेप है। हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनमें जो लास्ट कड़ी है वह फुटकर व्यापारी की है, क्योंकि इसके बाद में कड़ी इसलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि सीधा उपभोक्ता तक माल पहुंच रहा है। साथ ही साथ ग्राहकों से व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखता है क्योंकि इसके कस्टमर्स ज़्यादातर रेगुलर हो जाते हैं। तो इस तरह से ये संपर्क बनाए रखने का प्रयास करता है ताकि उनको वस्तुओं को उपलब्ध करा सके। साथ ही साथ इसके अगर फीचर की हम और बात करें तो अपनी दुकान या स्टोर प्राय उपभोक्ता बस्ती में ही लगाता है। मीन्स जो रेजिडेंशियल एरिया है वहीं पर आपको ज़्यादातर रिटेलर्स की शॉप नज़र आएंगी, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वह दूर बाज़ार जाने की बजाय पास ही में जो स्थित फुटकर व्यापारी है या रिटेलर है उसकी दुकान पर जाकर छोटे मोटे सामान खरीदना पसंद करते हैं। नेक्स्ट फीचर हम ले सकते हैं कि अंतिम उपभोक्ताओं को ही माल का विक्रय करता है। यानी अंतिम उपभोक्ता कौन है, जो कि वास्तव में यूज़ करेगा। ये नहीं कि यह माल का विक्रय अपना प्रोड्यूसर को कर दे या होलसेलर को करे, बल्कि अपने माल का सेल ये अंतिम उपभोक्ताओं को ही करता है। और इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही कम होता है, तो इसे कम पूंजी से ही प्रारंभ किया जा सकता है। यह भी इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा और फैक्टर्स अगर हम देखें, फीचर्स देखें, तो फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी में भी अंतर होता है। फुटकर व्यापारी जहाँ की वितरण श्रृंखला की अंतिम कड़ी होती है और थोक व्यापारी प्रारंभिक कड़ियों में से एक कड़ी हो सकता है। तो ये हमने आज देखा फुटकर व्यापारी का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस हमने 3-4 ऑथर्स की देखी है, साथ ही साथ फुटकर व्यापारी के फीचर्स हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं।